निडरता और शौर्य पर सिर्फ मर्दों का हक नहीं है, और इस बात को साबित किया प्रिया झिंगन ने। हम क्लास 10 में थे, लोरेटो कॉन्वेंट, तारा हॉल, शिमला। तो वहाँ पे एक दफ़ा कोई चीफ गेस्ट आए जिनके साथ एक आर्मी ऑफिसर, उनका एडीसी आए। तो हम लोग पूरी गर्ल्स सब बस एडीसी को देख रहे थे, देखते रहे। और जब खत्म हुआ, वो प्रोग्राम खत्म हुआ, तो हम लोग वापस क्लास में आए तो सब बोलते आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर, आई एम गोइंग टू गेट मैरिड टू एन आर्मी ऑफिसर। एंड आई सेड एक्सक्यूज मी, आई एम गोइंग टू बी एन आर्मी ऑफिसर। प्रिया झिंगन शिमला में एक पुलिस ऑफिसर के घर पैदा हुई और बचपन से ही उनके परिवार ने उन्हें हर बात की छूट दी। प्रिया के बारे क्या बताऊं, ये बचपन से ही बहुत शरारती लड़की, और ये तो कभी सोचती नहीं थी कि मैं लड़की हूँ, मैं तो लड़का हूँ। बातें भी ऐसी ही करनी, मैं आ रहा हूँ, मैं खा रहा हूँ, मैं जाऊंगा, मैं ये करूंगा। अपने देश की रक्षा करने की प्रेरणा प्रिया को अपने पिता की यूनिफॉर्म से मिली थी। बचपन से ये अपने पापा को देखती थी ना यूनिफॉर्म में, तो उसको ये था कि मैं भी यूनिफॉर्म पहनूं, बेल्ट लगाऊं, स्टार्स लगाऊं। जब स्कूल और कॉलेज खत्म हुआ तो प्रिया अपने आगे के विकल्पों के बारे में सोचने लगी। इंडियन आर्मी में तब तक औरतों के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई थी। मेरे पूरे परिवार में कोई किसी का कुछ आर्मी के साथ लेना देना नहीं है, किसी से इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकती थी, कोई इंटरनेट नहीं था, पूछो क्या करो। तो आया किसको पूछा जाए कि क्या किया जाए। तो देन आई फाउंड आउट कि जनरल SF रॉड्रिग्स आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, द बिगेस्ट अथॉरिटी, तो उन्हीं को ही पता होगा। तो मैंने बस सोचा वही है, वही ही कैन हेल्प मी। तो मैंने उन्हें चिट्ठी लिखी। आई टोल्ड हिम अबाउट माई सेल्फ कि मैं बहुत फिट हूँ, मैं आपकी फौज में बिल्कुल फिट हो जाऊंगी, और आप प्लीज़ महिलाओं को एक चांस दीजिए फौज ज्वाइन करने का। और कोई तरीका नहीं था मेरे पास, और मुझे ये ज्वाइन करनी ही थी। सो आई टुक व्हाटएवर इट टुक टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप। खत भेजने के बाद प्रिया बड़ी उत्सुकता के साथ जवाब का इंतजार करने लगी, और फिर आखिरकार इंतजार खत्म हुआ। मुझे 10-1 दिन हो गए, कोई लेटर नहीं आया। तो ऐसे मन में शुरू हो गई कि आएगी भी कि नहीं आएगी। एंड देन फाइनली आई थिंक विद इन 2 वीक्स वो एक फॉर्मल सा व्हाइट एनवेलप क्रिस्प विद द स्टैम्प, और उन्होंने बड़े अच्छे से लिखा कि हमें आपके जैसी लड़कियों की जरूरत है फौज में, तो अगले 2-3 साल के अंदर कुछ ना कुछ ब्राइट इसके बारे में होगा। तो जून 1991 में आई ग्रेजुएटेड इन लॉ। प्रैक्टिस के दौरान एक दिन बार रूम में बैठ के मैं न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, और पेपर के सेंटर पेज में देयर वाज दिस बिग एडवर्टाइजमेंट, और उस पे लिखा हुआ था विमेन द आर्मी बेकन्स यू। और मुझे लगा कि आई विल डाई, मतलब सच्ची में हो गया। आई कुडंट बिलीव इट, गूज़ बम्स आ गए मुझे, जैसे शिवरिंग स्टार्ट हो गई कि हो गया। 25,000 एप्लीकेंट्स थे, 250 उन्होंने वहाँ पे कैंडिडेट्स को बुलाया था, जिसमें से फाइनली 25 चूज हुई थी। आर्मी में महिलाओं का पहला साल काफी रोमांचक रहा, क्योंकि आर्मी उस दौरान एक पुरुष प्रधान तरीके से चलती थी। लेकिन प्रिया आर्मी में अपनी जगह बनाने में काफी सक्षम रही। मुझे याद है कि सितंबर 1992 में विमेन का फर्स्ट बैच, विमेन ऑफिसर्स का फर्स्ट बैच सिलेक्शन के लिए आया था। सिलेक्शन प्रोसेस के दौरान जब मेरे को लगा कि उनके रिस्पॉन्सेज इतने रिच रिस्पॉन्सेज थे, इतने अच्छे रिस्पॉन्सेज थे कि वो मैंने मेल कैंडिडेट्स में इतने ज़्यादा नहीं देखे थे। हम 3 दिन ट्रैवल करके दिल्ली से चेन्नई पहुंचे थे, और दूसरे दिन जब यूनिफॉर्म्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट अभी नहीं हुई थी, हम सेटल डाउन ही हो रहे थे, मुझे अपने पेट में, एब्डोमेन में बहुत दर्द शुरू हो गया। पर वो रात तक इतना बढ़ गया कि एम्बुलेंस बुलानी पड़ी और मुझे हॉस्पिटल भिजवा दिया गया। और फिर लेटर ऑन पता चला दूसरे दिन कि मेरी किडनीज में मल्टीपल स्टोन्स थे, और मुझे उन्होंने 3 दिन वहां रखा, और उसके बाद उन्होंने बोला कि अगर आप 6 दिन से ज्यादा रह जाते हो हॉस्पिटल में तो आप रेलीगेट हो जाते हो। अब इससे बुरी चीज तो सुनने में आ नहीं सकती थी उस वक्त में मेरे लिए। मैंने अपने डॉक्टर को, आई स्टिल रिमेंबर कैप्टन चावला, उनको मैंने बोला सर मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कोई दर्द नहीं हो रही है, मैं बिल्कुल 100% ठीक हूँ। उन्होंने बोला ठीक है, अगर ऐसी बात है तो आपको डिस्चार्ज कर देंगे। दूसरे दिन हमारी 2.5 किलोमीटर की रन थी। बहुत डिप्रेशन शुरू हो गया कि अब मैं भागूंगा ही नहीं, तो मैं फिजिकल पर्सन लाइक मी, क्या हो गया ये। आई स्टार्टेड रनिंग, और पीछे मुड़ के देखा, पीछे भाग रहे हैं सब, एंड आई in my speed, whatever normal speed, I was far beyond them. I didn't stop in the academy after that. वो stones अभी भी हैं, but I don't care about them at all.
बहुत ही दृढ़ता और कुशलता से प्रिया झिंगन ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट की। तो एकेडमी में अपनी बहुत ही स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग खत्म करके 6 मार्च 1993 में हम लोग कमीशन हुए एंड आई वाज कमीशन इनटू द जैग, द जज एडवोकेट जनरल्स डिपार्टमेंट। हमको इसकी जो पासिंग आउट थी उसमें बुलाया गया, मदर फादर इनवाइटेड थे। देखा मैंने पहली बार यूनिफॉर्म में कि मेरे हस्बैंड के साथ उनकी बेटी भी यूनिफॉर्म में ऐसे ही कैप लगाई हुई, स्टार्स लगे हुए। हमने इसको अपने हाथ से वो स्टार्स लगाए तो बहुत अच्छा लगा। खुद अपने सामने अपने बच्चे को स्टार्स लगाने कितनी फख्र की बात होती। 5 साल सर्व करने के बाद उन्होंने हमारी एक्सटेंशन दे दी थी कि हम लोग सर्व कर सकते हैं फॉर 10 इयर्स। और 10 साल खत्म होने के बाद मुझे पक्का था कि एक और लेटर आ जाएगी कि और एक्सटेंड हो गया, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे थे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 10 साल की दमदार आर्मी सर्विस के बाद महिलाओं के पहले बैच को सर्विस टर्मिनेशन लेटर्स दे दिए गए। प्रिया महिलाओं की शॉर्ट सर्विस को आगे नहीं बढ़ाने की वजह से काफी नाखुश हुई थी। बहुत लोगों ने कोर्ट केसेस भी किए, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। आई लव द आर्मी टू मच टू फाइट इट। नेवर, आई वुड हैव नेवर डन दैट। आज प्रिया युवा नागरिकों को देश की प्रगति का हिस्सा बना रही है। वो सनावर के लॉरेंस स्कूल में बच्चों को इंग्लिश और पर्सनालिटी डेवलपमेंट सिखाती हैं। मुझे जब लोग बोलते हैं मेजर व्हाट आर यू डूइंग इन सनार, तो मैं उन्हें कहता हूं आई एम हियर टू रिक्रूट सोल्जर्स। और इवन इफ वन पर्सन इज इंस्पायर्ड एंड जॉइन्स द आर्मी, तो मेरी ये जो मिशन है ये सक्सेसफुल रहेगी। बहादुरी, साहस, निडरता और शौर्य हर कहानी को पूरा करती हैं प्रिया झिंगन। शी इज द परफेक्ट मटेरियल फॉर इंडियन आर्मी। अगर इंडियन आर्मी को लेडी ऑफिसर की जरूरत है तो आई थिंक फर्स्ट नेम आई विल गिव इज प्रिया झिंगन ओनली। ये देश की वो बेटी है जो एक सुरक्षित घर में रहना नहीं चाहती थी, बल्कि अपने देश को एक सुरक्षित घर बनाना चाहती थी। ये है प्रिया झिंगन।